बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 5.7। ओके बच्चों, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल्स? क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? अ पॉलीगॉन विच हैज़ 4 साइड्स, है ना। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ये पॉलीगॉन हम जानते हैं वो क्लोज्ड होता है और उसमें जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को, मतलब एक लाइंस होती है, कर्व नहीं होता, दैट इज़ नोन एज पॉलीगॉन। ओके, यहाँ पे बच्चों देखिए एक एग्जांपल दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है यहाँ पे। इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ठीक है। और इसमें देखिए 4 एंगल्स भी हैं बच्चों, एंगल बी ए डी, एंगल ए डी सी, एंगल डी सी बी एंड एंगल बी सी बी ए, ठीक है। 4 एंगल्स हैं। और यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे तो 2 डायगोनल्स भी मिलेंगे आपको। डायगोनल्स क्या होती हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स को आप मिला दीजिए, ए सी एक डायगोनल हो गई और दूसरी डायगोनल बच्चों क्या हो जाएगी, बी से डी को आप यहाँ पे ऐसे मिला देंगे तो ये दूसरी डायगोनल हो जाएगी। इन सारे एंगल्स का कुछ मेज़र होगा, आप उसको नाप सकते हैं। और स्केल की मदद से विद द हेल्प ऑफ रूलर यू कैन आल्सो मेज़र द साइड्स। बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में यहाँ बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। इसको मैंने आपको बना के भी बताया है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्वाड्रिलेटरल जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर्स के हेल्प से, ठीक है ना। और ये क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, स्क्वायर के बारे में बता रहे हैं, पैरेललोग्राम बता रहे हैं, रोम्बस के बारे में बता रहे हैं और फिर ट्रेपेजियम के बारे में भी इन्होंने बताया है। सेट स्क्वायर्स के बारे में मैंने आपको बताया था आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। एक जो होता है उसके एंगल्स कितने होते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरे होते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि 2 ट्राइंगल्स होते हैं। ये ट्राइंगल्स का मेज़र कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, राइट एंगल्स होते हैं, है ना। और इसकी जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। बिल्कुल स्क्वायर में देखिए बच्चों क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स, इसकी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट इज़ राइट एंगल। एंड जो इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। रेक्टेंगल की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। बच्चों ये पैरेललोग्राम है। आप देखिए बच्चों, यदि इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, थोड़ा सा आप इसको टेढ़ा कर देंगे रेक्टेंगल को, ठीक है। इसके ये दोनों कोण, ये कोना और ये कोना दबा देंगे तो एक पैरेलल, इमेजिन करिए, तो आप पैरेललोग्राम एक बना लेंगे ऐसा। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, यहाँ भी अपोजिट साइड देखिए इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। साथ में अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखिए, आप स्क्वायर को थोड़ा सा दबा देंगे इस साइड से या यहाँ से, तो ये एक फॉर्म ले लेगा किसका, रोम्बस का, है ना। यानी कि रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। बस एक स्क्वायर में और रोम्बस में अंतर होता है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है ना। अच्छा बच्चों, एक रोम्बस के बारे में, ये ट्रेपेजियम के बारे में बताया बच्चों। देखिए, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक सेट, जो साइड का एक सेट होता है, एक पेयर होता है, वो बस पैरेलल होता है, ठीक है। और इसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। अभी बच्चों देखिए, हमने ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़े, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, पांच पढ़े ना, ट्रेपेजियम। अब इन सबको मैंने आपके लिए बना के बताया है। फिर हम इस टेबल को भी समझेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने बताया था। देखिए, यहाँ रेक्टेंगल बनाया है ए बी सी डी। यहाँ पे अपोजिट साइड्स देखिए, ए बी इक्वल टू सी डी है और ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है। ऐसे ही जो दूसरा पेयर है बी सी इक्वल्स टू ए डी, बी सी और जो ए डी है वो दोनों इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं।
और यहाँ पे चारों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब 90 डिग्री हैं, ठीक है, राइट एंगल्स हैं। और डायगोनल ए सी और बी डी हैं, ए सी और बी डी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती हैं। दूसरा देखिए बच्चों स्क्वायर है, स्क्वायर पी क्यू आर एस नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चारों साइड्स इससे इक्वल होंगे, हम जानते हैं स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। और जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होंगी, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एस पी पैरेलल टू आर क्यू। और जो चारों एंगल्स हैं इसके, एंगल पी क्यू आर एस चारों इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल्स पी और क्यू एस होंगी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, ठीक है, दो बराबर भागों में तोड़ेंगी, है ना। ऐसे ही बच्चों देखिए, हम यदि रेक्टेंगल को थोड़ा सा बी साइड और डी साइड को थोड़ा सा दबा देंगे, इमेजिन करिए, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम में देखिए अपोजिट साइड बराबर है ना, और वो इक्वल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और इसके अपोजिट एंगल देखिए, एंगल डी एंगल बी और एक पेयर है एंगल ए और सी, ये अपोजिट एंगल का पेयर कहलाता है, ये बराबर होंगे, चारों एंगल तो बराबर नहीं होंगे। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, दे आर नोन एज द अपोजिट एंगल्स, ओके। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही देखिए बच्चों। अच्छा, यहाँ पे बच्चों क्या है, दोनों डायगोनल बराबर नहीं होंगे। रोम्बस में देखिए बच्चों क्या होगा, रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल रोम्बस जो होता है, यदि आप स्क्वायर के ये दोनों साइड्स प्रेस कर दें, आर और पी से आप दोनों वर्टेक्स को दबा दें, तो एक इमेजिन करने पे तो एक रोम्बस जैसा मिलेगा आपको, जहाँ पे चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं, ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड क्यू आर पैरेलल टू एस पी, ठीक है। एंगल और अपोजिट एंगल जो होते हैं, है ना, वो बराबर होते हैं। कैसा, पी एंगल पी इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी और एंगल आर अपोजिट एंगल हैं, ऐसे एंगल Q और एंगल S भी अपोजिट है, ये दोनों पेयर इक्वल होते हैं अलग अलग, है ना। और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही ट्रेपेजियम को मैं आपको समझा चुका हूँ बुक में, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल उसी को समझाते हुए जो अभी मैंने आपको बताया बोर्ड में, इसी बोर्ड को, इसी ये जो फाइव टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे अपोजिट साइड देखिए पैरेलल और इक्वल, तो आपको यस या नो लिखना है ना, ठीक है, ये इसी का समरी है ना, इसको कंप्लीट करके मैंने आपको बताया है। पैरेललोग्राम देखिए, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, यस, इक्वल होती हैं, यस, और ऑल साइड्स इक्वल, नो। पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल नहीं होती पैरेललोग्राम में। अपोजिट एंगल्स इक्वल, यस, उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो वो बराबर होंगे। ऐसे ही देखिए बच्चों, डायगोनल इक्वल, नो, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होती, परपेंडिकुलर होती नहीं, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता उनके बीच में, ठीक है। ऐसे ही देखिए बच्चों, एक रेक्टेंगल आपको समझाऊंगा मैं। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यस, हाँ, अपोजिट साइड रेक्टेंगल की पैरेलल होती हैं, है ना, इक्वल होती हैं, हाँ, इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, नो, उसके जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स नहीं, वो स्क्वायर में होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, यस, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इसकी इक्वल होती हैं, यस, एंड परपेंडिकुलर होते हैं, नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है। ऐसे देखिए बच्चों, स्क्वायर में अपोजिट साइड सारी पैरेलल होती, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यस, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ, यस, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हाँ, सारे 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होती हैं, है ना। ऐसे बच्चों देखिए, एक मैं ये आप इसको रोम्बस में देखिए, पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स, है ना, और इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। ऐसे ही रोम्बस में देखिए बच्चों, डायगोनल्स इक्वल होती नहीं, नो, नहीं होती, है ना, और इसके जो परपेंडिकुलर डायगोनल होते हैं, यस, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसे बच्चों देखिए, ट्रेपेजियम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसका वन पेयर जो होता है वो अपोजिट साइड्स का वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। इक्वल होती हैं साइड्स, नहीं, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। ऑल साइड्स इक्वल, नहीं, ऑल साइड्स भी इक्वल नहीं होती हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, नो, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। और डायगोनल्स क्या इक्वल होती हैं, नहीं, और परपेंडिकुलर होती हैं, नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले ट्रू फॉल्स बताया, आपके बारे में ट्रू फॉल्स के बारे में बताया, ठीक है। तो फर्स्ट है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि वो सब 90 डिग्री होते हैं, तो यस, ये ट्रू है, सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री होते हैं। सेकेंड बोलता है, दी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, अपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती हैं, यस, ट्रू, दोनों बराबर होती हैं। दी डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर,
आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ठीक है, यस ये भी ट्रू है। ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, हाँ जितनी भी साइड्स होती हैं, चारों साइड्स रोम्बस की वो सारी इक्वल होती हैं, ट्रू है ये। अच्छा ई वाला क्या बोलता है, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, नो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ऑल साइड्स बराबर नहीं होती हैं, तो ये फॉल्स है। एफ में बोला है द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, नो इसमें एक पेयर जो होता है वो बस पैरेलल होता है, अब सारी अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, हाँ स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल के रूप में देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जिसको हम बोल सकते हैं हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है, जिस हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है रेक्टेंगल की, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। सी बोला है आई स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रोम्बस, हाँ स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं जिसके जो सारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होते हैं। अच्छा डी में क्या बोला, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, यस क्योंकि इसमें सब में 4 साइड्स होती हैं। अच्छा ई में क्या बोला है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, तो स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, एक फिगर को रेगुलर बोलते हैं, इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जब उसकी साइड्स इक्वल हो लेंथ में, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, यस कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या ऐसे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को आप बता सकते हैं कि क्या है, तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, स्क्वायर। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सारी साइड्स जो है इक्वल हैं, है ना, और इसके 90 डिग्री का है, तो ये एक इसमें साइड्स सारी बराबर हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं, तो ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों अभी हमने समझा क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पॉलीगॉन्स है ना, यहाँ पे साइड्स कितनी हैं, 3 साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की, 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं और 8 साइड्स हैं, ओके। यहाँ नेक्स्ट पेज में आपको कुछ पॉलीगॉन्स बनाए गए हैं इस बुक्स में, देखिए ट्राइंगल बना है 3 साइड्स का, क्वाड्रिलेटरल है ना कोई भी 4 साइड का, पेंटागन 5 साइड्स का, हेक्सागन 6 साइड्स का और ऑक्टागन 8 साइड का, है ना। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि यदि इनमें जो साइड्स हैं यदि वो इक्वल लेंथ की हो जाती हैं तो उन्हें रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, यानी कि इक्वल लेंथ की जब साइड्स होती हैं तो वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, नहीं तो नॉर्मल पॉलीगॉन तो कहलाता ही, बस साइड होना चाहिए। बच्चों देखिए डे टू डे लाइफ में भी आप रेलवे ब्रिज हो या कुछ मतलब उठाने वाला सामान हो, आप बिल्कुल इनको ये सब आप पॉलीगॉन्स देख सकते हैं। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.8 यहाँ शुरू होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट से वाई, ठीक है, पहचानिए कि इनमें से कौन कौन से पॉलीगॉन हैं और इसमें से यदि कोई पॉलीगॉन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहाँ पे ये बी में साइड्स हैं सारी और ये क्लोज्ड एरिया है। पॉलीगॉन्स होने के लिए 2 बातें हैं, एक तो उसको क्लोज्ड एरिया होना चाहिए, दूसरा उसमें साइड्स होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये एरिया ओपन है ना, एक जगह से ओपन है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और साइड्स भी हैं, इन दोनों में कर्व है तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ऐसे ही देखिए बच्चों नेम ईच पॉलीगॉन, इसमें इनका नाम बताना है। तो ये फर्स्ट वाला क्या है, 4 साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 3 साइड्स हैं ट्राइंगल, 5 साइड्स हैं पेंटागन और 8 साइड है तो ऑक्टागन बोलेंगे, ओके। अच्छा देखिए बच्चों नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन connecting any 3 of its vertices, draw a triangle, identify the type of triangle you have drawn। अभी मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखिए हमने यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन बनाने का प्रयास किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 वर्टाइसेस बी ई और एफ को ड्रॉ किया है, इसको ज्वाइन कर दिया है। तो देखिए ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 3 वर्टाइसेस को जोड़ने पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बच्चों 4 में, ड्रॉ और रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन बनाना है और इसमें ड्रॉ और रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ऑक्टागन की 4 वर्टाइसेस जोड़ के एक
हमको बनाना है एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ ऐसा बनेगा, देखिए यहाँ पे एक रेगुलर ऑक्टागोन है, ठीक है, 8 इसकी साइड्स हैं, है ना। इसका नाम है ABCDEFGH और इसमें से एक इसके दो हमने 4 इसके वर्टाइसेस जोड़ दिए हैं, ADE और H को, तो एक रेक्टेंगल बना है ADEH। बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है दैट जॉइंस एनी 2 वर्टाइसेस, जो कि 2 वर्टाइसेस को जोड़ता है, ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के 2 वर्टाइसेस को जोड़ता है, एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, और ये पॉलीगॉन का साइड नहीं होता। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करने का प्रयास किया है। एक पेंटागन बनाया है और इसकी 5 जो बन सकते हैं स्टार के फॉर्म में बन गया है, यहाँ पे 5 जो डायगोनल्स बन सकते हैं वो बनाई हैं और उसको अब नाम लिखा है, ठीक है, PS PR QS QT एंड TR, ठीक है ना आसान। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 5 जो होता है उसकी पूरी 8 एक्सरसाइज जो है वो पूरी होती हैं, और ये आप व्हाट हैव वी डिस्कस, इसको ध्यान से पढ़ें, इसको आप 2 से 3 बार लिख के भी देखें, समझें, ठीक है। तो जो ये एक एक्चुअली समरी है पूरे चैप्टर की, चैप्टर 5 की समरी होती है, ठीक है। इसको आप ध्यान से लिखेंगे, पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके पूछिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद मिले, ठीक है, और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू, बाय।